नमस्कार। नीतीश कुमार सरकार बदलने के बाद नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन गए हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गए हैं। लेकिन इन सब के अलावा पटना के अंदर एक घटना घटी जिसको लेकर देश भर में चर्चा है, सोशल मीडिया पर चर्चा है। वहाँ पर आज तक स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि ये गोदी मीडिया के खिलाफ जनता का गुस्सा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह जनता तो है, लेकिन वह जनता इकट्ठी की गई है। वह जनता दरअसल कार्यकर्ता है जो कि एक खास राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती है। उस दुर्व्यवहार का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कुछ आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, यहाँ तक कि आरजेडी के आधिकारिक अकाउंट ने उसका मजाक उड़ाया। उस कृत्य को निंदनीय नहीं कहा बल्कि उसको जस्टिफाई किया। और न केवल आरजेडी बल्कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी उसको सही बताया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस मामले के बाद में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आई कि एक तो अंजना ओम कश्यप पर जो दुर्व्यवहार किया गया, जो उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, वो गलत है। दूसरी तरफ उस नारेबाजी को ठीक बताया जा रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या यह जो हुआ अंजना ओम कश्यप के साथ, क्या वह सही था या गलत था, और यह पत्रकारों के खिलाफ आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे रूट कोज क्या है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। और आपने पिछले दिनों में एक ट्रेंड देखा है कि खास तरह की भीड़ होती है और जो उन्हें कोई पत्रकार प्रिय नहीं है वो जब ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, उनके मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, जैसा कि अंजना ओम कश्यप के साथ हुआ। और बहुत दिन नहीं हुए हैं जब किसान आंदोलन के दरमियान भी पत्रकारों को इसी तरह से मिसबिहेव किया गया था। और न केवल पत्रकार बल्कि बीजेपी के जो नेता थे उनके कपड़े फाड़े गए, उनको घेर कर मारा गया, उनके काफिलों पर हमले किए गए। तो यह जो एक तरीके की रवायत बनती जा रही है देश के अंदर, वो चिंतनीय है। और वही लोग हैं ये जो जिस तरह से नारेबाजी करते हैं, जिस तरह से हमले करते हैं, ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र के पहरेदार हैं, जिनको चिंता है कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। दरअसल वही लोग इन पत्रकारों को घेर कर उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उनके खिलाफ मिसबिहेव करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। कारण दरअसल ये है कि जो भी लोग ये कहते हैं कि इस देश के अंदर स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं बची है, पत्रकारिता गोदी मीडिया हो गई है, पत्रकार बिक गए हैं, इस बात को अगर हम दूसरी तरह से कहें तो बीजेपी वाले एक तरह के पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं, उनको पत्रकार नहीं मानते हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि जो एक तरह के पत्रकार हैं वो गोदी मीडिया हैं। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों हिस्सों को, दोनों खेमों को ये लगता है कि वो पत्रकार नहीं है, इधर वाले खेमे को लगता है कि ये पत्रकार नहीं है। तो पत्रकार कौन है और पत्रकार कौन नहीं है, इस बात को अगर हम सूक्ष्म तरीके से समझें तो इस बात को इस तरह से कहा जा सकता है कि हर राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि जो वो है भाषा बोलता है, जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी पार्टी कहती है, वैसे ही बात कोई अगर पत्रकार कहता है तो वो पत्रकार है। अगर उसको अपोज करता है, उसकी आलोचना करता है, तो वह पत्रकार नहीं है, वह गोदी मीडिया है। चाहे आप अपने स्तर पर आप जांच करके देख लें कि जो पार्टी उसी पत्रकार को पत्रकार मानती है जो पत्रकार उनकी भाषा बोलता है, अगर कोई पत्रकार उनकी नीतियों की, उनके विचारों की आलोचना करता है, उसे वो पत्रकार मानते ही नहीं है। ऐसा ही अंजना ओम कश्यप के साथ होता है, ऐसा ही रवीश कुमार के साथ होता है और ऐसा ही सुधीर चौधरी के खिलाफ होता है। ये बात समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम गौर से समझें। दरअसल क्या है कि हम अपने विरोधी विचार वाले किसी भी पत्रकार को, किसी भी बुद्धिजीवी को, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को वैसा मानते ही नहीं है जो कि दरअसल उन्हें जनता कहती है। तो अंजना ओम कश्यप को अगर नारेबाजी का सामना करना पड़ा तो इसके पीछे कारण बस यही है
कि उन्होंने कांग्रेस की, आरजेडी की, विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनके विचारों से वो इत्तेफाक नहीं रखती, या ये कार्यकर्ता अंजना ओम कश्यप के विचारों से इत्तेफाक नहीं रहते। हालांकि ये चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये तो लोकतंत्र है, यहाँ पर असहमतियां होती है, लेकिन असहमतियां कब तक? जब तक कि आप हमारे विचार से सहमत हों। अगर आप असहमत हो गए हैं तो आप संघी हैं, भाजपाई हैं, आप भगवाधारी हैं। तो ये एक सिनेरियो है जिसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, जो कि अंजना ओम कश्यप के साथ हुआ। क्योंकि हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर पार्टी चाहती है कि पत्रकार वही है जो उनकी भाषा बोले, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। मैं केवल कांग्रेस, आरजेडी के बारे में नहीं कह रहा, भाजपा का भी ये मानना है कि रवीश कुमार पत्रकार नहीं है, वो प्रोपेगेंडिस्ट है, और कांग्रेस का ये मानना है कि सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप दुष्प्रचारक हैं। तो ये एक सिनेरियो है, कोई भी नहीं चाहता कि इस देश के अंदर स्वतंत्र पत्रकारिता हो, केवल सारे यही चाहते हैं कि उनकी ही भाषा बोली जाए। अब आप एक विचार करके देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप के साथ सही हुआ है, वो गोदी मीडिया है, वो पत्रकारिता करती ही नहीं है। अब आप एक विचार करके देखिए कि कहीं पर भाजपा से संबंधित भीड़ इकट्ठी हुई हो और वहां पर रवीश कुमार अगर ग्राउंड रिपोर्ट करते हों और वहां पर अगर नारेबाजी होती हो रवीश कुमार के खिलाफ, तो ये जो लोग आज अंजना ओम कश्यप का विरोध कर रहे हैं, अंजना ओम कश्यप के साथ जो हुआ है उसको सही बता रहे हैं, उनकी रवीश कुमार के मामले में क्या प्रतिक्रिया होती? ये सारे के सारे लोग यही कह रहे होते कि ये भगवा गुंडाधारी है, हिंदुत्ववादी गुंडे हैं, दंगाई हैं, भाजपाई हैं, जो कि पत्रकारिता पर हमले कर रहे हैं, जो कि पत्रकार को पत्रकारिता नहीं करने दे रहे, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। तमाम लोगों के टाइमलाइन पर सिर्फ यही शब्द गूंज रहे होते, लेकिन अंजना ओम कश्यप के मामले में जब ये हुआ है तो ये कह रहे हैं कि ये तो जैसे को तैसा है, जनता इनके खिलाफ बोलने लग गई है। मेरा मानना यह है कि किसी भी पत्रकार को पत्रकारिता करने से नहीं रोका जाना चाहिए। एक व्यक्तिगत रूप से किसी को भी अपनी भड़ास का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अंजना ओम कश्यप पत्रकारिता नहीं कर रही है या आपके अनुकूल पत्रकारिता नहीं कर रही है, तो आप विचारधारात्मक स्तर पर ही उनका विरोध कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जमीन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए उतरें और आप भीड़ इकट्ठी करके उनके खिलाफ नारेबाजी करें, उनके काम को बाधित करें। आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह से नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये गलत नींव डाली जा रही है, क्योंकि एक तरफ अगर आपकी भीड़ है तो दूसरी तरफ भी एक भीड़ है जो कि कथित रूप से जो आपके पत्रकार हैं, जो आप जिन्हें पत्रकार मानते हैं, जो आपकी भाषा बोलते हैं, वो भी इस भीड़ का शिकार हो सकते हैं। उस दिन मत कहिएगा कि ये लोकतंत्र पर हमला है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, ये देश की पत्रकारिता पर हमला है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी करना कोई मुश्किल नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी भीड़ इकट्ठी कर सकती है और किसी भी व्यक्तिगत इंडिविजुअल को हुट कर सकती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम जिस तरह से देश के अंदर संस्थागत रूप से कुछ व्यक्तियों को निशाना बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, अंजना ओम कश्यप तो सिर्फ एक उदाहरण है। मैं समझता हूँ देश भर में अगर आप अपनी राजनीतिक असहमतियों के कारण किसी को शिकार बनाते हैं तो ये गलत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता से बहुत सी जगहों पर असहमत हो सकते हैं। आपकी असहमति प्रकट करने के अनेक स्थान हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, उनके खिलाफ आप लिखिए, उनके विचारों को तर्कसंगत रूप से काटिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी महिला को अकेली पाकर उनके खिलाफ नारेबाजी करें, उनके काम को बाधित करें। और अंजना ओम कश्यप ने जिस धीरता के साथ वहां पर रिपोर्टिंग की और वहां पर खड़ी रही, बिल्कुल भी विकल नहीं हुई, इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आधिकारिक अकाउंट से उनके खिलाफ उस बात को सही ठहराया गया जो कि गलत है, और उसकी आलोचना की जानी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, शेयर करें, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करें पेटीएम, पेपाल, फोनपे पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।